ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला कैंटो अध्याय 10वां श्लोक संख्या 22। तो हमने सुना कि किस प्रकार से हस्तिनापुर में कुछ नारियां लज्जावश छत पे चली गई थी, फूल बरसा रही थी, भगवान के विषय में कुछ चर्चा कर रही थी, और हमने सुना कि ये चर्चा वास्तव में वैदिक स्त्रोत है, वैदिक एक तरह से श्लोक है। भले ही ये स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि इनकी चर्चा का विषय कृष्ण था, कृष्ण से प्रेम के वश वो बोल रही थी, इसलिए ये चर्चाएं अति उत्तम चर्चाएं हैं। और इसी चर्चाओं के चलते चलते हम सुनते हैं आगे क्या होता है, क्या ये जो माताएं हैं ये वास्तव में चर्चा क्या कर रही है। ओके। सएव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृति शक्ति क्षतिम अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित सामानु अनुसार शास्त्रकृत। जब तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को, पहली लाइन में क्लियर हो रहा है कि जीव क्या है, भगवान का अंश है, अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने ही अंश जीवों को क्या करते हैं, उनको रूप और नाम प्रदान करने की इच्छा से। क्यों? वाई? क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा होती है। हम सुन रहे थे सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्प्रत्यय निर्मलम, कि किस प्रकार से यदि हम उपाधियों से अपने आप को मुक्त करें और अपने हृदय को निर्मल बनाएं तो हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं सही भाव से। उपाधियां क्या हैं? मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये डिग्री होल्डर हूँ, मैं वो डिग्री होल्डर हूँ, या मैं इसका पिता हूँ, या मैं इसकी पत्नी हूँ। ये सारी उपाधियां हैं शरीर से रिलेटेड। जब हम उपाधियों से मुक्त होंगे तब हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, हम समझेंगे कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन उल्टा होता है। जीव क्या उपाधियों को अर्जित करना चाहता है। जैसा आप देखते हैं हम लोग नई नई डिग्रियां अर्जित करना चाहते हैं ना, फिर हम लिखना चाहते हैं अपने नाम के आगे ब्रैकेट में देश 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 ब्रैकेट देश कॉमा देश कॉमा देश कॉमा देश, ये डिग्री वो डिग्री वो डिग्री। हम उपाधियों को अर्जित करना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। अब मैं चाचा बन गया, अब मैं चाचा का अब मैं फूफा बन गया, अब मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। तो ये इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब जीव के अंदर ऐसी इच्छाएं आती हैं कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, बहुत हो गया पिताजी आपके साथ रहते हुए, हर बात में टोका टाकी, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ, हाँ तो मुझे अलग से चाहिए, आपके साथ चलेगा नहीं मेरा। ऐसी जब जीव इच्छा करता है तब उसको नाम, इसलिए कह रहे हैं नाम और रूप प्रदान करने की इच्छा से। क्या उसका आध्यात्मिक नाम नहीं था? क्या उसका आध्यात्मिक रूप नहीं था? था, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप और नाम आध्यात्मिक जगत में था, कृष्ण से संबंधित था। हम अपने कृष्ण से नाते तोड़ना चाहते हैं। मैं हर उस चीज को अपने जीवन से हटा दूंगा जो मुझे याद दिलाते हैं XYZ की। तो इस तरह से हम भगवान से जब भागना चाहते हैं तब भगवान क्या करते हैं, नाम और रूप प्रदान करने की इच्छा से भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में हमें दे देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, अपनी ही किसी शक्ति के नाम हाथ में देते हैं, लेकिन उस शक्ति का काम है हमें शुद्ध करना। माया शक्ति, हमें माया शक्ति के मार्गदर्शन में सौंप देते हैं। ये उन्हीं की शक्ति है। देवी ये गुणामयी मम माया दुरत्या, उसकी शरण में हम चले जाते हैं। हम योग माया से महामाया की शरण में आ जाते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन था जब ऐसा हुआ। कैसे हम योग माया के पास दोबारा जाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों हम आ गए? कम से कम हमें पछतावा करना चाहिए, हम यहाँ आए क्यों, हाँ किस लिए आए? कौन सी ऐसी घड़ी थी जब मैंने इंडिपेंडेंट होने की इच्छा करी, जब मैंने भगवान से स्वतंत्र भोगने की इच्छा करी? तो उस दिन भगवान ने इस संसार की रचना करी। ये भौतिक संसार उसी दिन उसी पर्पज से बनाया गया, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और इस प्रकार से उनको भौतिक शक्ति के मार्गदर्शन पे दे दिया जाता है, और धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है। काफ़ी समय लग जाता है जब उन्हें समझ में आता है कि मेरे इतने भरसक प्रयत्नों के बाद भी मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। वो भी कौनो भाग्यवान जीव होता है, कोई भाग्यवान जीव होता है जो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। बाकी लोग तो उस पहेली में उलझे ही रह जाते हैं, पहेलियों को सुलझाने में। जीवन एक पहेली, हाँ उसी को सुलझाने में लगे रहते हैं। तो अपनी ही भौतिक अपनी ही उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि के लिए अधिकृत करते हैं।
तो यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, नित्य मुक्त होते हैं, नित्य बद्ध होते हैं। नित्य मुक्त वो होते हैं जो हमेशा भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं, जो दिव्य जगत के परे है, भगवान का धाम जिसको हम गोलोक वैकुंठा बोलते हैं। जो नित्य मुक्त होते हैं वो उस जगह में रहते हैं। जो नित्य बद्ध होते हैं वो इस संसार में रहते हैं। शाश्वत रूप से हमेशा से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति पे रहता है। बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, दुर्गा शक्ति, महामाया, ये सब इनके नाम है। इस शक्ति के अंतर्गत हम लोग रहते हैं इस संसार के अंदर। लेकिन जो नित्य धाम में रहते हैं, नित्य मुक्त, वो दिव्य प्रेममयी सेवा में आदान प्रदान करते हैं कृष्ण के साथ। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस संसार में उसी प्रेम को ढूंढते हैं, अपनी पत्नी में, अपनी गर्लफ्रेंड में, अपनी माँ में। लेकिन हर जगह हमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ मिल जाती हैं। ये तो गलत किया मेरे साथ, मम्मी ने अच्छा नहीं किया, ये भैया को सब कुछ दे दिया, मुझे कम दिया, उसको ज़्यादा दे दिया। हाँ, और पत्नी के ऊपर तो कितने ही खैर लग जाएंगे। तो इस प्रकार से वो उस प्यार को यहाँ ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वो प्यार यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि वी आर इम्परफेक्ट बीइंग। इसलिए परफेक्ट प्यार यहाँ कहाँ मिलेगा। इस तरह वो दुखी हो जाता है, फिर वो किसी और पत्नी को ढूंढता है। हाँ, माँ को तो नहीं बदल सकता है, फिर किसी और को ढूंढता है, फिर किसी और को ढूंढता है, कोई और रिश्ता बनाता है, सोचता है यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और उसको कहीं नहीं मिलता है। तो माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये नया प्रोडक्ट आया है, ये नया सेल लगी है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, चमकती हुई वस्तु है, कितनी अच्छी लग रही है। बट एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना। हर चमकती हुई सुनहरी वस्तु गोल्ड नहीं होती है, आप जानते हैं। वो नकली सोना भी मिलता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है। ये संसार उसी तरीके से है, जो चमकता तो बहुत है लेकिन वास्तव में नकली है। लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजना कुछ काल तक वो योजनाएं बनाते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, कैसे भोग किया जाएगा, ये किया जाएगा, पहले हम ऐसा करेंगे, पहले हम ऐसा करेंगे, पहले एक सड़क बनाएंगे, सड़क भर जाएगी तो क्या हो गया, उसके ऊपर एक और सड़क बना देंगे तो क्या हो गया, जापान ने बना दी, उसके ऊपर एक और सड़क बना देंगे। और किसी दिन वो योजना ध्वस्त हो जाती है। एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, बहुत बाढ़ आती है, या कुछ आता है, या कुछ भी होता है। कभी हमारी गलती से ही वो पुल गिर जाते हैं, या कभी इतना उसके बावजूद ट्रैफिक बढ़ जाता है। बहुत समस्याएं जीवन में आती है, एक समस्या को सॉल्व करते हैं, 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती है सामने, है कि नहीं। कितने सालों से सड़कों पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, हम सोच रहे थे कि जब ये फ्लाईओवर 2 साल में बन जाएगा तो जीवन सुकून से बन जाएगा, लेकिन फ्लाईओवरों के बनते बनते ही पूरा जीवन निकल गया। बताइए, पहली समस्या तो यही है कि पूरे जीवन फ्लाईओवर बनते ही रहे, तो यानी कि आगे आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी इसका भोग करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कितनों सालों से बन ही रहे हैं, कोई ना कोई रोड खुद जाती है, अब यहाँ बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है। तो पहली बात तो हमारा जीवन इस कंस्ट्रक्शन में ही निकल गया, और जब तक वो बनता है तब तक वो फ्लाईओवर पे भर जाते हैं। फिर कोई नई समस्या आती है। इस प्रकार हम जीवन कष्ट में भी रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से, धूल मिट्टी ट्रैफिक डाइवर्जन, और उसके बाद भी जो बना, जब तक वो बना तब तक समस्या और बढ़ी। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। इस तरह से हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हम जो है रेगिस्तान में कुएं को खोदने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार वो जल नहीं मिलेगा और हमें संतुष्टि नहीं होगी। जैसे हमने भगवद गीता में सुना कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उसके पास शांति कहाँ है। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुख कहाँ है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों को कोई नाम या रूप नहीं होता। यहाँ पर संसार में हमारा जो नाम है वो झूठा नाम है, आप जानते ही हैं। कई लोग अपने नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। कई लोगों का नाम अमिताभ होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरा नाम अमिताभ है, मेरा नाम अमिताभ है। वो सोचते हैं वो अमिताभ है, उसके बाद ये दूसरा अमिताभ यहाँ पर बैठा है। लेकिन वो जब मरेगा तो उसका नाम चमन लाल भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम। हम जानते हैं क्या पिछले जन्म में हमारा क्या नाम था, अगले जन्म में हमारा, हर जन्म में हमारा नाम बदल जाता है। बताइए, हमारी कोई औकात ही नहीं है हमारे जीवन की। हम मरते हैं, पैदा होते हैं, जिसका जो मन करता है, कोई छोटू रख देता है, कोई चिंटू रख देता है, कोई पिंकी रख देता है, फिर वैसे ही हमें लेके बुलाया जाता है जीवन भर। इस प्रकार इससे हमारा कोई सही मायने में नाम ही नहीं है, ना हमारा कोई रूप है। बताइए, कोई हमारा रूप है? अभी जो हम शीशे में देख रहे हैं, अगले जन्म में हम शीशे में देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। और पता लगा अगले जन्म में हम शीशे में देख रहे हैं और पीछे से कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो क्या है? वो है हमारी पूंछ। हम शीशे के सामने खड़े हैं और हम छिपकली बने हुए हैं और हमारी पूंछ हिल रही है, और किसी ने पूंछ पे पाँव रखा तो हम पूंछ को ही छोड़ के आगे चल पड़े। तो यानी कि हमारा कोई रूप ही नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है। हर जन्म बदलते हैं, रूप भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। हम एक ऐसी कली बन जाते हैं जो कभी खिली नहीं, छिपकली। तो बताइए कि
कितने हमारे जन्म होते हैं, कितने हमारे रूप बदलते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस संसार में हमारा कोई वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक नाम नहीं है। वास्तविक नाम और रूप अगर आपको चाहिए तो हमें गोलोक में जाना पड़ेगा। वहीं पर हमारा वास्तविक रूप है, वहीं पर हमारा वास्तविक रिलेशनशिप है जो कभी नहीं बदलता है। लेकिन भौतिक रूपों, नामों और भौतिक शक्ति पर प्रभु जमाने की इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है, और उसी के साथ साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे वो खूब प्रयास करता है, और धीरे धीरे साथ में शास्त्रों की नॉलेज दी जाती है। धीरे धीरे उसको दुख मिलता है संसार में, उसके सारे मंसूबे फेल होते चले जाते हैं। वो दुखी होता है, थोड़ा बहुत इधर शास्त्रों की तरफ देखता है, किसी साधु की तरफ देखता है शांति की इच्छा से, और इस प्रकार से उसका उद्धार होना शुरू होता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों और झूठे नामों में व्यस्त रहते हैं। झूठे नाम, झूठे वादों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नाम और झूठे रूपों की चरम परिणति है, जहाँ पे सब लोग भुलक्कड़ हैं, वास्तव में अपने जीवन के यथार्थ पर्पस को नहीं जानते हैं, और कुछ कुछ नाम ना उन्हीं में उनको आनंद आता है। कुछ डेजिग्नेशंस मिल जाती हैं, मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर डायरेक्टर, बड़ा आनंद आता है कोई जब ऐसे बोलता था। आधुनिक ये जो है आजकल का जो समाज है, और वो हमें बड़े बड़े ऐसे झूठे नाम देता है, एकदम मिस्टर पद्मश्री, डॉक्टर XYZ, हाँ, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, यस। तो ये झूठे नाम, इसकी परिणति है, चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है, और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता रहता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करता है। समझ जाओ, भगवान बीच बीच में आते हैं, संतों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, जो हमें जगाते हैं, हमें झंझोड़ते हैं। किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों की से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उन्हें बोला जाता है भगवत गीता की, भागवतम की क्लास चल रही है, ये मेरे लिए नहीं है, मम्मी आप चले जाओ, मेरी तो उम्र अभी बहुत कुछ करने की है, आप जाके सुनिए। तो वो इन शास्त्रों के शिक्षा को ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए है, पद प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को लोग नहीं अपनाते। हाँ, जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया। कई लोग आते हैं हमारी क्लासों में, क्लास सुनते कहते बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ पिछले 10-15 सालों में। कई लोग आए थे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आ रहा है, आप क्या बोलते हैं प्रभु जी। आपको जानते हैं कि हमारा पर्पज यहाँ लोगों को इकट्ठा करना तो है नहीं, अदरवाइज तो अभी यहाँ हजारों लोग होते हैं। हम धीरे धीरे अपना शिकंजा कसते हैं, एक फंदा फेंकते हैं। कौन सा फंदा है वो फंदा है आध्यात्मिक मित्र का जो चुपके से आपके जीवन में घुसता है। उसके बाद कहता है माता जी साधना भेजी, माता जी माला करी, माता जी आपने ऑल्टर लगाया। धीरे 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 या तो वो फंस जाता है और फंस के मुक्त हो जाता है, नहीं तो वो भाग जाता है। अभी तक प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन व्हाट इज दिस, ये करो वो करो, ये नहीं कर सकते। तो वो कुछ अपने जीवन को बदलना ही नहीं चाहते। वो कुछ मीठी मीठी बातें सुनकर, संसार में यूट्यूब में इतने सारे प्रवक्ता हैं जो कि मोटिवेशनल चीज़ें बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें। रिलेशनशिप, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप इज द स्वीटेस्ट थिंग। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत मज़ा आता है सुनने में। एक संसार में सबसे बहुमूल्य चीज़ है रिलेशनशिप। ये मैं सच्चाई नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। क्या होता, हम तो कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप नकली है, ये तो टेम्परेरी रिलेशनशिप है। वो कहते हैं यही है जीवन में जो तुमने कमाया, वो यही है। हाँ, पत्नी का प्यार, माँ का दुलार, हाँ, इसके लिए सब कुछ कर दो मेरे यार, जो तुम्हें करना पड़े, ये त्याग दो वो त्याग दो। हाँ, इनको लेके जाओ, सिनेमा में जाओ, टाइम स्पेंड करो, मेक योर रिलेशनशिप। साथ में कुरकुरे खाओ या पॉपकॉर्न खाओ, खाते खाते पिक्चर देखो, घूमने जाओ, मसूरी जाओ, कैंपटी फॉल में ना जाओ। तो बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमें दिल को बड़ी अच्छी सी लगने लगती है। हाँ, और बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बनती हैं रिलेशनशिप में, रोमांस की। हम सब जानते हैं कितना रोमांस होता है शादी के बाद जिम्मेदारियों के साथ। ऐसा रोमांस दिखाते हैं कि उनको लगता है वाह जीवन काश ऐसा हो सकता, लेकिन मेरी जो पत्नी है अगर यही ना होती, कोई दूसरी होती, तो शायद मेरा जीवन भी ऐसा होता जैसा दिखाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सपने बेचे जाते हैं, हम उन सपनों में फंस जाते हैं, और इन नकली बाजार को, नकली चीज़ों को असली मान बैठते हैं। हम फंस जाते हैं। हम अपने जीवन को उच्चतम
सिद्धांतों पर नहीं जीना चाहते हैं। हमारा जीवन शैली उल्टी है। हाँ, हमारी क्या है, लो थिंकिंग एंड हाई लिविंग। हम हाई लिविंग कर जीना चाहते हैं, लो थिंकिंग में रहना चाहते हैं। सिद्धांतों की बात मत कीजिए आप, प्रिंसिपल्स की बात मत कीजिए आप। एक ही जीवन मिला है, उसको जीने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। आप ओल्ड फैशन हो गए हैं, आप थक गए हैं, आप पैसिमिस्टिक हैं, आप बुढ़ऊ हैं, आप खूसट हैं। ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि वो किस तरह से बहुत तेजी से विष खा रहे हैं। उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो विष खा रहे हैं। जैसा भगवान ने बताया कि वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। कृष्णा इज हिमसेल्फ सेइंग, जिस व्यक्ति का मन हमेशा अस्थिर रहता है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसके पास कभी शांति नहीं होती है। और इस प्रकार से जिसके पास शांति नहीं है, उसके पास सुख कैसे हो सकता है। तो दुर्भाग्यवश लोगों में उनके लिए रुचि नहीं है, अतः वो माया के चंगुल में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आ गिरते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा वो स्त्रियां बोल रही है, जो इस वक्त भगवान को जाते हुए देख रही है। सवा अयम यत पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जत मातरिश्वन पश्यन्ति भक्तयुक्त कलितामलात्मना नन्वेश सत्वम परिमाश्रुमर्हति। यही वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना के से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। ऐसे लोग भगवान को पहचान पाते हैं। तो ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि ये जो जा रहे हैं तुम्हारे नीचे, देख 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 नीचे से जा रहे हैं कृष्णा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनको बड़े बड़े भक्त अनुभव कर पाते हैं। कौन भक्त हैं वो? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयम में कर लिया है, जो भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं, वो लोग भगवान का अनुभव करते हैं इन व्यक्ति का। और ये है वो जो तुम्हारे सामने से जा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य लगते हुए, तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। बहुत अच्छी नॉलेज ज्ञान दे रही हैं ये माताएं। कह रही है कि इंद्रियों को संयम में किया बिना कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, और इस तरह से कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को निर्मल विमल नहीं बना सकता जब तक वो इंद्रियों पे संयम ना कर ले, सेंसेस पे संयम ना कर ले। यानी कि सेंसेस को रेगुलेट करे बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है, जो सही है वही करेंगे, जो शास्त्र में लिखा है वही करेंगे। इस प्रकार बड़े बड़े भक्त जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को रियलाइज कर पाते हैं, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आज हमें छोड़ कर जा रहे हैं। तात्पर्य बताते हैं कि जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान केवल भक्ति में सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वही भगवान को अनुभव कर सकते हैं। कौन? जिन्होंने कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा, कठिन सेवा होगी ये, ऐसा नहीं होगा कि 7 बजे नींद खुलती है तो 7 बजे उठेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 7 का पौने 7, पौने 7 का 6:30, 6:30 का 6:15, 6, 5:15 करते करते हमें इसको धीरे धीरे कठोरता बढ़ानी है। जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया, धीरे धीरे अपनी कठोर तपस्या को बढ़ाते चले गए। तो इस प्रकार जो कठिन भक्तिमय की सेवा के द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को वो धो देते हैं, वे भगवान का अनुभव कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है, इट इज नॉट सो चीप। आप तो इतने सारे नियम बताते हो, उस संप्रदाय में गए थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। आपके यहाँ बड़े नियम हैं, इतने नियम तो हम पालन नहीं कर सकते। तो क्या कृष्णा इतना चीप है क्या? क्या ये कोई सब्जी भाजी खरीद रही है, इस मंडी में चले गए, उस मंडी में चले गए, इससे भाव तोल कर लिया, उससे भाव तोल कर लिया? कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी, सबसे बहुमूल्य वस्तु, इतनी चीप कैसे आ सकती है? आपको कुछ तो मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य है आपकी दिव्य तपस्या, भक्तिमय तपस्या। नॉर्मल तपस्या नहीं, भक्तिमय तपस्या, यानी कि भक्ति के नियमों का पालन करने में जो तपस्या होती है, हम उस तपस्या की बात कर रहे हैं। वही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना संभव ही नहीं है। हाँ, जितेंद्रिया, हमें महाराज बनना है, यानी कि अपनी इंद्रियों का राजा बनना है। संसार का राजा नहीं बनना है, प्लॉट का राजा नहीं बनना है, बैंक बैलेंस का राजा नहीं बनना है, अपनी इंद्रियों का राजा बनना है। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, यानी कि इंद्रियों को रोक नहीं सकते। जैसा कि हम भगवद गीता में सुन रहे थे कि इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना, ये इतनी ताकतवर है कि एक आदमी जो इनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है उसको उड़ा के ले जाती है। लेकिन भक्त इसलिए इसको
आर्टिफिशियल तरीके से कम नहीं करता। भक्त ये नहीं कहता कि आज से मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, आज से मैं केवल दूध में रहूंगा। भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है 4 दिन दूध में रहूंगा, उसके बाद इतना टूट के पड़ूंगा, हो गया बस, बहुत हो गया जी, खत्म करो, बहुत हो गया 4 दिन। हाँ, इसलिए वो क्या करता है, वो भक्तिमय कार्यों से अपने को व्यस्त रखता है, अपनी इंद्रियों को बिजी रखता है भक्ति के कार्यों में। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्य में लग जाती हैं तो उसे निकृष्ट कार्यों के प्रति उन्मुख हो जाने की संभावना नहीं रहती। यानी कि जब वो किसी अच्छे काम में लग जाती है, दिव्य काम में लग जाती है, तो धीरे धीरे उसको ये संसार के कार्य निकृष्ट छोटे लगते हैं और फिर उसके गिरने का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। भगवत गीता में कहा गया कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही उसको वश में किया जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्तिमय सेवा में लगाया जाए। भक्ति का अर्थ कभी भी निष्क्रियता नहीं है, इट इज नो एक्टिविटी नहीं है। कभी आप ये मत समझिए कि आप भक्ति करें, सवेरे बैठ जाएंगे जी कहीं पर, हाँ, कुछ ध्यान लगाएंगे, शाम तक वहीं बैठे रहेंगे। घर में माता जी कहेगी भोग लगा दो, मैं ध्यान लगा रहा हूँ। और माता जी कहेगी अच्छा मंदिर में सफाई कर दो, नहीं जी मैं तो ध्यान लगा रहा हूँ। भक्ति का मतलब है सक्रियता। हर चीज़ का नियम होना चाहिए। सवेरे जप का एक समय होना चाहिए, ये नहीं कि जप को क्रिस 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 करते रहो पूरे सवेरे से लेकर रात तक। क्रिस 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 करते हैं ना, फुसफुसाते रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि जब सवेरे हुआ नहीं तो रात को तक, सवेरे से रात तक कोई काम बताओ, मेरा जप पेंडिंग है। हाँ, तो जप का एक समय होना चाहिए। उसके बाद ऑल्टर को सेवा, मंदिर को साफ करना, मंदिर में भोग लगाना, क्या ये केवल माताओं का काम है? बिल्कुल गलत। भोग लगाना तो माताओं का काम भी है, प्रभु जी का काम भी है, दोनों ही आत्माएं। भोग बनाना भी प्रभु जी का काम हो सकता है कभी कभी एटलीस्ट। तो इस प्रकार से सक्रियता है, फिर प्रचार कार्य भी है, क्लास भी अटेंड करनी है, प्रचार भी करना है, भगवत गीता भी बांटनी है, बहुत कुछ करना है। इसलिए भक्ति करने के बाद व्यक्ति और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि कृष्ण अनलिमिटेड हैं, इसलिए कृष्ण की सेवाएं अनलिमिटेड हैं। ये केवल हमारी नज़र है जो सेवाएं देख ही नहीं पा रही है। मैं तो कहता हूँ उस व्यक्ति को मेरे पास लाइए जो कहता है कि मैं खाली हूँ प्रभु जी, मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया आज तक व्यक्ति बोर होता कैसे है। इज अमेजिंग थिंग है। उसके जीवन में जरा जाके देखें कि वो बोर कैसे हो जाता है, क्योंकि जहाँ इतना काम हो करने के लिए तो व्यक्ति बोर कैसे हो सकता है। तो कृष्ण भावना में एक सक्रियता है, और इस सक्रियता में हम इंद्रियों को जीत लेते हैं। जीतने का अर्थ है कि इंद्रियां लोअर टेस्ट की तरफ नहीं जाती है, वो दिव्य हो जाती है, उसका टेस्ट भगवान रह जाता है। जब इंद्रियों का इच्छा भगवान को प्राप्त करना, उनकी सेवा करना हो जाए, तो समझ लीजिए आपने इंद्रियों को जीत लिया है। वास्तव में यही है इंद्रिय जीत। हमें इंद्र जीत, मेघनाथ नहीं बनना है, हमें इंद्रिय जीत बनना है और उनको भगवान की सेवा में लगाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।